नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस सेशन में आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर हम आए हुए हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अध्ययन कीजिए और अमल में लाइए, क्योंकि यह जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या एक में कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 2, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटेरिया और डाइट। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। 3, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुइयट्रामा, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, नेपोलियन द्वितीय। तो जर्मन राइन का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 5वां, जालबेरिन कैसी या किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो जालबेरिन जो था व्यापारियों की संस्थाएं थी। 6, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, बिस्मार्क, हिटलर और विलियम वन। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ जिन्हें भी जरूरत होगा कि वे 9798194985 पर व्हाट्सएप कर देंगे। इसका पीडीएफ जो है इन्हें मिल जाएगा। 7वां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी और 1871 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। अब प्रश्न संख्या 8 में कह रहा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। तो नेपल्स की संधि जो है 1821 ईस्वी में हुई थी। विद्यार्थियों, अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमारा जो है मनोबल काफ़ी बढ़ता है और हमें आगे अन्य वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 में कह रहा, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में और इंग्लैंड में। तो चर्चिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1810 और 1831 ईस्वी। तो कार्बोनरी संगठन जो है 1810 में हुआ था। 11वां, एड्रियानोपुल की संधि कब और किन दो देशों के बीच हुई? 1828 ईस्वी में यूनान और पोलैंड के बीच, 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच, 1830 ईस्वी में तुर्की और हंगरी के बीच, 1931 ईस्वी में हंगरी और पोलैंड के बीच। तो एड्रियानोपुल की संधि जो है 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुई थी। 12 में कह रहा, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और तुर्की। तो
हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य जो था ऑस्ट्रिया का था। 13 में करा 1870 में सेडौन में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच, तुर्की और पोलैंड के बीच, यूनान और हंगरी के बीच, तुर्की और पर्सा के बीच। तो 1870 में जो है सेडौन में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। 14 यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। प्रेरणा स्रोत। 15 में कह रहा है यूनान इटली संस्था का विकास किसने युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो युवा इटली संस्था का विकास जो है मेजनी ने किया। अब प्रश्न संख्या 16 में कह रहा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो दोस्तों इसके उत्तर जानने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि जो भी अभी हमारे नए विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाला वीडियो जो है स्वतः मिलता रहेगा। और एक और निवेदन है कि इसे कृपया शेयर भी कर दें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिल जाए। अब इसके उत्तर में जानते हैं। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। अब प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया और फ्रांस। तो जाल्बेराइन की स्थापना जो है फ्रांस ने किया था। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। तो विद्यार्थियों यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो है आपको तुर्की की पराजय हुई थी। 19 प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है था। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में और 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1688 में पारित हुआ। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो है आपको 1804 में लागू की गई। 22 में कह रहा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 या 4? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो है 3 युद्ध किए। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है रूस ने प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी और गैरिबाल्डी। तो यंग इटली की का संस्थापक जो था आपको मेजनी थे। अब संख्या 25 में चलते हैं। 25 में कह रहा मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट और उसका जोड़। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय,
मैक्सिम गोर्की, लेनिन, ला कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स थे। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने, लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो कोल खोज की योजना जो है स्टालिन ने आरंभ की थी। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, मैक्सिम गोर्की। तो वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक जो थे इवान तुर्गनेव थे। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789 में, 1827 में, 1830 में और 1833 में। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है 1827 में किया गया था। विद्यार्थियों, आपसे पुनः निवेदन किया जा रहा है, कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्राप्त होता रहे। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति और नवंबर की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 31, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। तो माँ उपन्यास के लेखक जो थे गोर्की थे, मैक्सिम गोर्की। 32 में कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने और मार्क्स ने। तो विद्यार्थियों, अप्रैल थीसिस जो है आपको लेनिन ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो विद्यार्थियों, लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की ने किया था। अब प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो रूस में जो है दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेवस्की की या एंजेल्स की? तो वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना थी। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो विद्यार्थियों, साम्यवादी शासन का प्रयोग जो है आपको रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो चेका जो था आपको पुलिस दस्ता था। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 ईस्वी को, नवंबर 1917 ईस्वी को, अप्रैल 1917 ईस्वी को या अगस्त 1905 ईस्वी को? तो बोल्शेविक की क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी जो था आपको प्लेखानोव था। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है रासपुटीन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक। तो विद्यार्थियों, रासपुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर और या आर्थिक समानता पर? तो समाजवादी दर्शन जो है आपको
आर्थिक समानता पर बल देता है। प्रश्न संख्या 42 42 में कह रहा है कम्युनिस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना और समाजवाद का प्रचार करना। तो कम्युनिस्ट जो था की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? क दास कैपिटल को, ख बार एंड पीस को, स्पार्क को और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो समाजवादियों का बाइबल जो है आपको दास कैपिटल को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है, अतः आपसे निवेदन है, पुनः निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 44 में कह रहा फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन है? फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता जो है सेंट साइमन है। 45 में कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, ख जर्मनी, ग इंग्लैंड और घ फ्रांस। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है सबसे पहले जो है सोवियत संघ में मिला। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को, चार्ल्स फोरिये को, लुई ब्लां को और कार्ल मार्क्स को। तो दोस्तों उत्तर जानने से पहले पुनः आपसे फिर से निवेदन किया जा रहा है, कृपया लाइक या शेयर जरूर कर दें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल सके। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है 1844, 1848, 1864 और 1867 में जो है, इनमें से जो है आपको 1848 में हुआ था। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सम्राट या रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जार जो है रूस का सम्राट होता था। 49 में कह रहा है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो लेनिन ने जो है फ्रेस्टलिटोवस्क की संधि जो है जर्मनी के साथ की थी। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन दोस्तोवस्की, एंजिल्स या टॉलस्टॉय। तो विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स ने जो है एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। विद्यार्थियों इसी के साथ हमारा जो है आज का ये सेशन 50 प्रश्नों का जो है यह सेट जो है संग्रह जो है समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और एक और आग्रह है कि जिन विद्यार्थियों को इस संग्रह का PDF की आवश्यकता है तो वे 9798194985 पर व्हाट्सएप कर अपना नाम, वर्ग एवं गांव अर्थात पता जरूर लिख दें और व्हाट्सएप कर दें। आपको इसका PDF जो है प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।